Hello, good morning students. How are you all? Let's continue our chapter 4 heat. In previous video we have discussed about hot and cold, temperature and clinical thermometer. Okay, now comes to our today's topic is laboratory thermometer. ओके बेटा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर. देखो, हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे थर्मामीटर होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और सेकंड होता है क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, तो उसके बाद में थर्मामीटर एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है टेम्परेचर को. ठीक है, आपको ये पता है. ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारी साइंस लैब होती है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं. ओके, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है उसकी जो रेंज होती है ना बेटा, वो कितनी होती है? -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, हमने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा था, उसमें रेंज हमारी क्या थी? -35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड थी. बट यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और जब द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंस. ठीक है, देखो, जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से जब हम रीडिंग करते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो उसके क्या हो? कॉन्टैक्ट में हो. ऐसा नहीं कि वो कांटेक्ट में नहीं हो. जैसे जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से जब हम रीडिंग लेते थे तो क्या होता था? हमें अपने टंग से बाहर निकाल कर उसकी रीडिंग ली जाती थी. बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता. कांटेक्ट में होगा. जिस सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर लेना है तभी वो रीडिंग लेना पॉसिबल होगा. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके बारे में बेसिक जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं. फर्स्ट, ये जो भी लेबोरेटरीज होती है साइंस की उसके अंदर जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होता है उनका टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकंड, जो इसकी रेंज है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. थर्ड, जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो ये ज़रूरी होता है, मस्ट होना चाहिए कि वो क्या हो? उस कॉन्टैक्ट के, उस सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में हो. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके स्टूडेंट, तो देखो बेटा, ये जो हमारे पास है एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, मैंने अभी उसकी रेंज बताई थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. इट मीन्स ये जो सबसे कम जो टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो कितना कर सकता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकता है. और सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर कर सकता है. ये भी देखो बेटा, एक क्या है? एक ग्लास ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, थिन. ठीक है, जिसका टॉप एंड क्या होता है? सील होता है. और जो बॉटम एंड है, बॉटम एंड पे यहाँ पर भी क्या होती है? मरकरी होती है. ठीक है, मरकरी की क्या क्वालिटी होती है कि जैसे ही वो उसको टेम्परेचर मिलता है वो राइज करना स्टार्ट होती है, जैसा कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में पढ़ा था. ठीक है, जैसे उसे टेम्परेचर मिलेगा मरकरी क्या होगी? राइज होगी. ठीक है, मरकरी एक्सपेंड होगी जिससे कि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. बट इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें इसको कांटेक्ट में रख कर ही, जिस सब्सटेंस का हमें क्या लेना है? टेम्परेचर लेना है, उसके कांटेक्ट में रख कर ही हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर किंक लगी हुई नहीं होती है. ठीक है, तो जैसे ही हम बाहर इसको निकालेंगे, ठीक है, अगर हमने सब्सटेंस से बाहर निकाली तो बिकॉज किंक नहीं होता. और किंक का काम क्या होता है बेटा? मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर में बताया था कि वो मरकरी को वापस आने से रोकता है. ठीक है, बट यहाँ पर ये किंक लगा हुआ नहीं है तो मरकरी वापस आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि रीडिंग करेक्ट नहीं आ पाएगी. तो हमेशा जिस भी हमें सब्सटेंस का टेम्परेचर लेना है उसके अंदर ही, ठीक है, उसके कांटेक्ट में रखकर ही हमें टेम्परेचर लेना होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, नाउ कम्स टू हाउ टू रीड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, कि हम कैसे रीड आउट करते हैं एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर.
देखो, टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर, हम एक एक्टिविटी करते हैं बेटा कि हम एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर हॉट वाटर लेते हैं। अब हमें उस हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। ओके, डिप द थर्मामीटर इन वाटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्मामीटर है उसको वाटर के अंदर डिप करेंगे। कीप इट माइंड दैट बल्ब इज इमर्शन इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। अब जब हम इसे डिप करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बल्ब है, बल्ब क्या होता है, जहाँ पर मरकरी फिल होती है, ठीक है, जो बल्ब है थर्मामीटर का वो बॉटम को टच ना करे और जो साइड्स हैं उनको भी, जो कंटेनर की साइड्स हैं उनको भी टच ना करें। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अगर वो बॉटम को टच कर लेगा तो वो ग्लास का टेम्परेचर देगा। आर यू गेटिंग दिस? जो भी हमने जो बीकर लिया है वो बीकर का टेम्परेचर हमें बताएगा, जो अगर साइड से टच हुआ तो भी, बट हमें तो वाटर का टेम्परेचर लेना है ना, तो हमें मिड में रखना होगा, ना कि बॉटम, मतलब बॉटम को बिल्कुल टच नहीं करना है और ना ही साइड्स को। ये जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है। ओके, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, और हमें जो थर्मामीटर है उसको बिल्कुल सीधा, ऐसा नहीं कि हम टेढ़ा मेढ़ा करके रख रहे हैं उसे, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखना होगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, और फिर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि मूवमेंट क्या है उस, देखो मरकरी राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, मूवमेंट ऑफ मरकरी थर्मामीटर के अंदर ऑब्जर्व करनी है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, और जब तक वेट करना है, ऐसा नहीं कि हम मरकरी राइज हो रही है और हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हमें वेट करना है जब तक कि मरकरी बिल्कुल स्टेडी, मतलब बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाती, एक जगह पर फिक्स नहीं हो जाती, तब तक हमें वेट करना है। नाउ टेकिंग द रीडिंग, और फिर हमें रीडिंग ले लेनी है। देखो दोबारा से मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कैसे हम, हाउ टू रीड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, कैसे हम एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर रीडिंग करते हैं। एक बेटा मैंने एक एक्टिविटी करी है, इसके अंदर एक क्या लिया, एक हॉट बीकर लिया है, उसके अंदर मैंने एक थर्मामीटर को उस वाटर के अंदर डिप किया है, और मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि जब मैं थर्मामीटर को डिप कर रही हूँ तो मुझे उसकी बॉटम को टच नहीं करना और साइड्स को टच नहीं करना, ठीक है। और हमेशा जो हम थर्मामीटर है उसे वर्टिकली पकड़ते हैं, मतलब बिल्कुल सीधा करके पकड़ेंगे। देन ऑब्जर्वेशन करेंगे हम मरकरी की, जब तक, और वेट करेंगे जब तक मरकरी बिल्कुल स्टेडी नहीं हो जाती, बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाती, एक जगह पर जाकर रुक नहीं जाती, ठीक है। नाउ टेकिंग द रीडिंग, और फिर हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। ओके, तो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करना आ गया। ओके, नाउ कम्स टू आवर प्रिकॉशंस, ठीक है। प्रिकॉशंस इन यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर, कि जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फर्स्ट, थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्ड वाइल टेकिंग रीडिंग, ठीक है। जब हम रीडिंग लेते हैं तो बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हिलता डुलता नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, सेकंड, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस, जैसे कि अभी हमने वाटर की रीडिंग ली थी तो हमने उसके बिल्कुल मिड में रखा था और बॉटम को टच नहीं किया था, ठीक है। तो जो बल्ब है उसे, जो भी हम लिक्विड या जिसकी भी हम रीडिंग ले रहे हैं उसके बिल्कुल सराउंडेड रखना चाहिए, मतलब उस जो लिक्विड है वो उसके चारों तरफ घिरा हुआ होना चाहिए। ओके, थर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस, जो बल्ब है वो सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए। ओके, टेक रीडिंग वाइल द थर्मामीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस, और हमें रीडिंग तब लेनी चाहिए जब वो टच में हो, ऐसा नहीं कि हम बाहर निकाल कर उसकी रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर जब सब्सटेंस के कांटेक्ट में हो तभी रीडिंग लेनी चाहिए। डू नॉट होल्ड थर्मामीटर बाई इट्स बल्ब, और कभी भी थर्मामीटर को उसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अगर हमने बल्ब से पकड़ा तो हमारे हाथ की, जो हमारे हैंड्स की हॉटनेस है वो बल्ब के अंदर जाएगी और मरकरी फिर से राइज होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, जो हमारी एरर आ जाएगी रीडिंग के अंदर। हैंडल इट केयरफुली, और हमें उसे हैंडल करना है केयरफुली, बिकॉज वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई होती है, ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। नाउ कम्स टू टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक,
टेकिंग रीडिंग वाइल द थर्मामीटर इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस हु टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड। देखो, जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो सब्सटेंस की रीडिंग ले रहे हैं उसके वो टच में हो। ठीक है, हमारा जो थर्मामीटर है वो सब्सटेंस के टच में हो। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी पहले भी आपको वो किया है। इफ़ यू टेक आउट द लेबोरेटरी थर्मामीटर, अगर आपने उस सब्सटेंस से लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, द लेवल ऑफ मर्करी बिगेन्स टू फॉल। जो मर्करी का लेवल है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नो किंक, क्योंकि मैंने बताया था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर किंक नहीं होती है। ओके, देयरफॉर द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसलिए हमें टेम्परेचर तब लेना चाहिए जब उस जो थर्मामीटर है या वाटर के अंदर है या जिस भी सब्सटेंस के अंदर है, तभी हमें रीडिंग लेनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? द रीजन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर क्यों नहीं कर सकते, तो इसका आंसर सोचो बेटा। देखो, इसका आंसर क्या आएगा, क्या जब हम when you will take out the thermometer out of your mouth, क्योंकि थर्मामीटर को हम हमारे माउथ में लगते हैं, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे तो मरकरी विल फेल, तो मरकरी का क्या हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। मरकरी का जो लेवल है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल प्रोवाइड ए रॉन्ग टेम्परेचर रीडिंग। तो इससे ये हमारे रॉन्ग टेम्परेचर की, मतलब जो हमारा टेम्परेचर है रीडिंग गलत देगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको ये ही बताया है कि जब हम जब हम किसी भी सब्सटेंस की रीडिंग लेते हैं तो हमें थर्मामीटर को उसके कांटेक्ट में रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैंने इसका बताया है कि हम जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर मेजर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर किंक नहीं लगा हुआ होता, जिससे जैसे ही हम अपने माउथ से बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को तो मरकरी का लेवल गिर जाएगा और वो हमें रॉन्ग रीडिंग देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ कम्स टू डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो अब हमारा, अब देखो हमने बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर भी अच्छे से कर लिया है एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर भी अच्छे से कर लिया है, तो हम उसके डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, आप खुद ट्राई करना बिना देखे डिफरेंस लिखने के लिए। ठीक है, मैं कुछ डिफरेंस आपको बता रही हूँ। देखो, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है दोनों में रेंज का डिफरेंस है। ठीक है, रेंज क्या होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्हें आप लोगों को याद भी रखना है कि क्या रेंज होती है हमारी। ठीक है, क्या रेंज होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर जो रेंज होती है टेम्परेचर की, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसके अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो मिनिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। ओके, बट जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो मिनिमम -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है और मैक्सिमम 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। आर यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? नाउ कम्स टू आवर सेकेंड पॉइंट। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, बट जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स का हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे हम ओनली बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर कर सकते हैं, बट जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उससे हम बहुत सारे और जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है किंक का। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या होती है बेटा, किंक होती है, और जो किंक होती है उसका यूज़ क्या होता है,
प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मरकरी, की वो जो बैकफ्लो होती है मतलब मरकरी को वापस आने से रोकती है, ठीक है। बट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर इट डज नॉट हैज़ ए किंक, किंक नहीं होती है। आर यू गेटिंग दिस? बेटा दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, हम उन्हें भी कवर कर लेते हैं। डिजिटल थर्मामीटर, देखो डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है। पहले क्या होता था कि पहले हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता था उस टाइप का यूज़ करते थे, बट आजकल क्या डिजिटल थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर होता है इसके अंदर मरकरी नहीं होती है। मरकरी इज़ ए टॉक्सिल सब्सटेंस, जो मतलब बहुत ही जहरीला सब्सटेंस है, ठीक है। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ ए थर्मामीटर ब्रेक्स, और जब ये थर्मामीटर ब्रेक्स हो बेटे जो मरकरी होती है ना वो पॉइजनस सब्सटेंस पॉइजनस होने के कारण क्या होती है कि जब ये डिस्पोज होता है मतलब जब टूट जाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे हटाना, ठीक है। तो आजकल हम नाउ डेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, मोस्ट ऑफ द कॉमन थर्मामीटर आर मरकरी थर्मामीटर, जो ज़्यादातर जो भी कॉमन थर्मामीटर थे हमारे जो हैं वो मरकरी थर्मामीटर है। विच यूज ए लिक्विड मेटल कोल्ड मरकरी, उनके अंदर जो एक लिक्विड मेटल होता है जिसे हम मरकरी कहते हैं वो वर्क करता है, ठीक है। और मरकरी क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ किया जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल, आज के टाइम में डिजिटल थर्मामीटर आज बहुत ही इजीली अवेलेबल है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मरकरी, डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मतलब डिजिटल थर्मामीटर में क्या नहीं होती है, मरकरी नहीं होती है। देखो डिजिटल थर्मामीटर आप लोगों ने यूज़ करके भी देखा होगा, आपके घरों में डिजिटल थर्मामीटर होता है, ठीक है। जैसे ही अगर किसी को फीवर है तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखो एक बटन है साइड में, ये स्विच है, जैसे ही हम ऑन करेंगे, ठीक है, और हम अपनी टंग के नीचे रखेंगे तो 1 या 2 मिनट के बाद में आवाज़ आती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे 38.75 डिग्री टेम्परेचर है, इसको मेजर करना भी बहुत ही इजी होता है। इट मीन्स ये क्या है, एक सेफ प्रोसेस है, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर के बारे में आपने डिस्कस किया। नाउ कम्स टू मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। एक अलग टाइप का थर्मामीटर और होता है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाई ए थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। देखो आप लोगों ने बहुत टाइम सुना होगा कि कल का टेम्परेचर इतना था, कल इतना रहने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे कि हम बात करें कि अलवर का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना गया या मिनिमम टेम्परेचर यहाँ तक आया, ठीक है। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो ये क्या यूज़ में लेती है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ में लेती है, ओके ओके बेटा। तो इसके अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम के थर्मामीटर के अंदर हमें देखो हमें बेसिकली पता होता है कि मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, आफ्टरनून में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर जगह पर किसी भी जगह पर अगर वहाँ के हमें मैक्सिमम टेम्परेचर लेना है और मिनिमम टेम्परेचर लेना है, उसके लिए हम एक स्पेशल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, उसे ही हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। विच इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आज डे का ये था और मिनिमम टेम्परेचर ये था। आर यू गेटिंग दिस? ओके। तो देखो हमने डिजिटल थर्मामीटर देखा। अभी डिजिटल थर्मामीटर बहुत ही सिंपल है, आजकल हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मरकरी नहीं होती है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब जो पॉइजनल सब्सटेंस होती है मरकरी, ठीक है। इसलिए ये डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, इसको डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओके। ये सेफ़ होता है। और हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर भी रीड किया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो बेटा अब आप इस चैप्टर के अंदर लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड हॉट एंड कोल्ड एंड डिजिटल एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर को अच्छे से रीड कीजिए, ओके। और इसके भी जो भी पीछे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।